हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है वह है 14 और चैप्टर का नाम है सौरमंडल। जैसा कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोगों को सौरमंडल के बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है तारे तथा तारामंडल। नाम सुन के आप लोगों को कुछ जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिर तारे और तारामंडल क्या होते हैं। तारे तो आप सभी लोग जानते होंगे और आप लोग हमेशा देखते भी हैं, ठीक है। तो तारे हमें कब दिखाई देते हैं? तारे हमें आकाश में रात के समय हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। आकाश में रात के समय अनेक तारे टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। तारे स्थिर रहते हैं। जो तारे हमें दिखाई देते हैं वह अपनी जगह पर क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। उनका एक निश्चित जगह होता है, एक निश्चित स्थान होता है, ठीक है। यह अपने ही प्रकाश द्वारा प्रकाशित होते हैं। जैसे कि जो रात में तारे टिमटिमाते हैं तो यह अपने ही प्रकाश के द्वारा क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए हमें प्रकाशित होते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है। दिन में जब दिन होता है तो दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के में तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जैसे जब दिन होता है, ऐसा नहीं कि तारे जो है केवल रात में ही होते हैं, दिन में भी होते हैं, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वह तारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश के कारण तारे के जो प्रकाश होते हैं वह हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वह तारों की अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसके कारण तारे का प्रकाश हमें दिन में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तारे जो है पृथ्वी से अत्यधिक दूरी है, ठीक है। तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूर है, इसलिए हमें इनकी ऊष्मा तथा प्रकाश का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। जैसे सूर्य क्या उसके प्रकाश और ऊष्मा का अनुभव होता है क्योंकि वह पृथ्वी से थोड़ा नजदीक है, लेकिन जो तारे हैं वो पृथ्वी से अधिक दूर है, जिसके कारण जो उनके प्रकाश है या उनकी ऊष्मा है वह हमें अनुभव नहीं होता है, वह हमें फील नहीं होते हैं, ठीक है। तारों की दूरी का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई प्रकाश वर्ष है। जैसे कि जब हम लोग तारों से, ठीक है, तारों की दूरी का अनुमान हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जब हम लोग तारों की दूरी के मतलब पृथ्वी से तारों की दूरी कितना है उसका जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो इकाई होता है वो हमारा क्या होता है, प्रकाश वर्ष है, ठीक है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश किरणें लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलकर एक वर्ष में तय करती है। समझ में आया आप लोग? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे कोई, ठीक है, जिसे कोई प्रकाश किरण लगभग 3 लाख किलोमीटर, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलकर एक वर्ष में क्या करती है, तय करती है। एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति चलकर तय करती है। ये हमारा क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। कुछ तारे जो है, कुछ तारे समूह में भी होते हैं। तारों के इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, ठीक है। तारामंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, ठीक है। रात में आकाश में उत्तर दिशा की ओर रात में आकाश में, ठीक है, रात के समय आकाश में जब हम लोग देखते हैं उत्तर दिशा की ओर 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है। कितने तारों का? 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है। जब आकाश साफ हो, रात के समय बादल ना हो, तो आप लोग देखिएगा उत्तर दिशा में देखिएगा तो वहां पे आप लोगों को 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है, ठीक है। क्या दिखाई देगा आपको? 7 तारे होंगे उनका एक समूह हो दिखाई देता है, वह एक जगह पे क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तारों के इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल कहते हैं। जो 7 तारे हैं सप्तऋषि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं,
क्योंकि ये जो 7 तारे हैं वो केवल एक जगह पे ही स्थित होते हैं और इन 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल कहते हैं। यह हमें किस दिशा में दिखाई देते हैं, हमें उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। आप लोग रात के समय आकाश में देखिएगा, किस दिशा में, उत्तर दिशा में देखिएगा, और जहां पे वह 7 तारे दिखाई देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, सप्तऋषि मंडल होता है। ठीक है, उत्तर दिशा में ही सप्तऋषि मंडल के दाईं ओर के 2 तारों के शीघ्र, ठीक है, जैसे जो ये हमारा सप्तऋषि मंडल है उत्तर दिशा में है, ठीक है, तो इसी के दाईं ओर, किस साइड में, दाईं ओर के 2 तारों को, इसके दाईं ओर के 2 तारों को क्या होगा, 2 तारों की सीध में थोड़ी दूरी तय करने पर एक अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। जैसे ये सप्तऋषि मंडल है, इनकी दाईं तरफ हम थोड़ी दूरी तय करते हैं तो हमें क्या, एक चमकीला, अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये सप्तऋषि मंडल है, इसके दाईं तरफ, ठीक है, थोड़ी दूरी जाने पर हमें एक चमकीला क्या दिखाई देगा, तारा दिखाई देगा, और इसी तारा को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। सप्तऋषि मंडल जहां है या जहां 7 तारे उपस्थित होते हैं, उनके दाईं दिशा में थोड़ी दूर जाने पर हमें एक चमकीला, अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है। वही हमारा कौन सा तारा होता है, वह हमारा ध्रुव तारा होता है। कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा, वह हमारा होता है। ठीक है, जो ध्रुव तारे हैं, रात में ध्रुव तारे की सहायता से ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, अगर रात में हमें, जैसे कि हम लोग दिशा भटक गए और रात का समय है, अगर हम ये जानते हैं कि सप्तऋषि मंडल हमारे किस दिशा में है या ध्रुव तारा हमारा किस दिशा में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस समय, उस कंडीशन में हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सप्तऋषि मंडल है या हमारा जो ध्रुव तारा है वह किस दिशा में उगता है, उत्तर दिशा में उगता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ध्रुव तारा की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक, सप्तऋषि मंडल की पूर्व दिशा में, अब देखिए ये सप्तऋषि है और इसके पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, सप्तऋषि मंडल के पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में दिखाई देने वाले अन्य, ठीक है, अन्य प्रमुख तारामंडल है, जैसे कि 15 तारों का एक समूह होता है। ठीक है, 15 तारों का एक समूह दिखाई देता है। ठीक है, सप्तऋषि मंडल की पूर्व दिशा में 15 तारों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे हम लोग काल पुरुष तारामंडल कहते हैं। ये सप्तऋषि मंडल के पूर्व दिशा में 15 तारों का समूह हमें दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं काल पुरुष मंडल। क्या कहते हैं, काल पुरुष मंडल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं काल पुरुष, सॉरी यहाँ पे मंडल, काल पुरुष मंडल कहते हैं। ठीक है, ये कितने तारों का समूह होता है, ये 15 तारों का समूह होता है और सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले अन्य प्रमुख तारामंडल है। ठीक है, इनके अलावा भी आकाश में बहुत सारे तारामंडल हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जैसे कि जो वृश्चिक है, ऊर्जा मेषर है, जिसे हम लोग विशाल भालू कहते हैं, स्कॉर्पियस है, आर्यन है। बहुत सारे ऐसे तारामंडल है जो हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, आकाश में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में बेंगलुरु के आसपास कोडाइनाल नाम का स्थान है, जहाँ पे भारतीय खगोल भौतिक विज्ञान संस्थान है। ठीक है, हमारे देश के बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु नाम आप लोग सुने होंगे, उसके पास कोडाइकनाल, ठीक है, कौन सा, कोडाइकनाल नामक स्थान पर हमारा क्या है, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञान संस्थान उपस्थित है। ठीक है, यहाँ आकाशीय पिंडों का, जैसे आकाशीय पिंड कौन कौन से हैं आपके, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि हैं। ठीक है, मतलब जो आकाश में हम रहते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह,
चंद्रमा, ये सारे हमारे क्या आकाशीय पिंड हैं। तो इनका वहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे अध्ययन किया जाता है? एक भारतीय भौगोलिक विज्ञान संस्थान है। कहाँ पे है? बेंगलुरु साइड में है। वहाँ पे क्या किया जाता है? हमारे आकाशीय पिंडों का ज्ञान अध्ययन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह था हमारा तारा और तारामंडल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सौर मंडल का, जो हमारा सौर मंडल है उसकी नवीन सदस्यों के बारे में। ठीक है, सौर मंडल के नवीन सदस्य क्या होते हैं? अमेरिका देश जो है आप लोग उसका नाम सुने होंगे। ठीक है, अमेरिका देश के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसमें? अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान माइकल ब्राउन, खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक हम कह सकते हैं खगोल वैज्ञानिक माइकल ब्राउन चैंटुजिलुनका और डेविड एल्विन विजट ने इस नवीन सदस्य की खोज की है। ठीक है, किसका खोज किया है? चैड टिजलो और डेविड रॉबिन विट्ज ने इस नवीन सदस्य की खोज की है। यह खगोलीय पिंड आकार में प्लूटो से लगभग 1.5 गुना बड़ा होता है। यह जो खगोलीय पिंड है वह जो प्लूटो ग्रह है उससे लगभग 1.5 गुना क्या है? बड़ा है। देखिए, अन्य ग्रहों की तरह, ठीक है, अन्य ग्रहों की तरह यह भी सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये जो नवीन सदस्य आपका है चैड टिजलो और डेविड एल रॉबिन विट्ज है ना, तो यह क्या है? यह भी अन्य ग्रहों की तरह क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसका कक्षीय परिक्रमण लगभग 560 वर्ष है। इनका जो कक्षीय परिक्रमण है, उनका एक जो परिक्रमण है वह कितने वर्ष में पूरा होता है? 560 वर्ष में पूरा होता है। ठीक है, कितने वर्ष में पूरा होता है? 560 वर्ष में यह क्या करते हैं? एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी से लगभग, ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 15 अरब किलोमीटर दूर है। कितने? 15 अरब किलोमीटर दूर है। यह जो ग्रह है वह कितने किलोमीटर दूर ग्रह है? 15 अरब किलोमीटर दूर ग्रह है हमारी पृथ्वी से। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मीथेन, ओकेन और बर्फ से ढका हुआ ग्रह है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो यह ग्रह है वह मीथेन, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, इस ग्रह को एस्ट्रोनॉमिकल नाम के अनुसार एक अस्थाई नाम 2003, ठीक है, 2003 VB और 313 नाम दिया गया था। ठीक है, जो यह ग्रह है इसको 2003 -VB एंड -313 इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसको एक आधिकारिक नाम प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका नाम नहीं किया गया है, शीघ्र ही इसको भी एक आधिकारिक नाम इसको प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे कैलिफोर्निया के, ठीक है, यह जो ग्रह है इसको कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित पैलामर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी में निश्चित टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। ठीक है, ये आप लोग आगे जानेंगे। ये जो ग्रह है इसको हम लोग कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित पैलामर ऑब्जर्वेटरी नामक टेलीस्कोप से हम लोग इस ग्रह को देखे थे। ठीक है, सन 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज के बाद अंतरिक्ष में यह अब तक की सबसे बड़ी खोज है। ठीक है, किसमें? 1930 ईस्वी में हमने प्लूटो ग्रह का खोज किया था। उसके बाद, ठीक है, 1930 में प्लूटो ग्रह का खोज हुआ था और उसके बाद जो अंतरिक्ष में सबसे बड़ी खोज है वह हमारा है ये वाला ग्रह। ठीक है, कौन सा खोज है? सबसे बड़ी ग्रह हमारा यह है, लेकिन अभी इसको एक आधिकारिक नाम प्रदान नहीं किया गया है और इसको
शीघ्र ही एक आधिकारिक नाम प्राप्त कर दिया जाएगा और हमारे 8 ग्रहों में से इसको भी एक ग्रह यह भी आ जाएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष की अब तक की सबसे बड़ी खोज हमारा यही ग्रह है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू।